रिया चक्रवर्ती का और महेश भट्ट का क्या रिश्ता था, इसके पूरी फैमिली का उससे क्या रिश्ता था, पूजा भट्ट का उसके साथ क्या रिश्ता था, आलिया भट्ट किस तरीके से इस चीज में। मैं पूछती हूँ महेश भट्ट से कि अपनी बेटी को सप्लाई करता है कभी? पूजा भट्ट को सप्लाई किया तुमने? आलिया भट्ट को सप्लाई किया तुमने? और हर सबकी जिंदगी खराब किया। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स है, सब मिले हुए हैं इसमें। तो पूरा बॉलीवुड नहीं है, पूरा गटरवुड है। चाहे वो इससे पहले अनुराग कश्यप का नाम हो, पायल घोष ने यही चीज बोली थी, राइट? कास्टिंग काउच के नाम पे मुझे बोला था कि कॉम्प्रोमाइज करो अपनी इज्जत के साथ, अपने जिप खोल लेकर बोला था कम ऑन डू इट बेबी, और तुम्हें कैमरा के सामने आना है और रणबीर कपूर के साथ फिल्म करना है, तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ उसने नाम भी दिया था गुल पनाग का, हुमा कुरैशी का, ये सारे लोग इसमें। आप ये देखो, जब खुले आम लड़की ने हुमा कुरैशी का नाम लिया, कोई हुमा कुरैशी भी उठकर सामने आई थी कि हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू टेक माय नेम? कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, क्योंकि उसको पता है वो सब इसी चीज में और बोलेंगे तो उनका करियर खत्म हो जाएगा या फिर उनको सुशांत की तरह लटका दिया जाएगा। इसका मतलब 24 साल 25 साल की लड़की इसको शुगर डैडी बोलती है। और कितने लोगों का शुगर डैडी है, मतलब हमारे धर्म में शुगर डैडी कब से हो गया? मतलब हमने बाबूजी, पिताजी, पापा सब सुना है। ये शुगर डैडी, नॉटी डैडी और ये नॉटी सब चीजें, खट्टा डैडी, मीठा डैडी तो बॉलीवुड में चलता है और ये शुगर डैडी बना बैठा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। महेश भट्ट की घर की बहू ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिनका नाम है लुबियाना लोध। उनका कहना है, जो उन्होंने आरोप लगाया है कि महेश भट्ट के घर से जो है कि ड्रग्स सप्लाई होता है और उन्होंने फोन पे भी देखा है कि वो लोग लड़कियों का भी सप्लाई करते हैं। तो अब बॉलीवुड क्यों चुप है? क्या बॉलीवुड भी इनके साथ ही है? क्या एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं? इसी मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं सुमन पांडे जी। मैम, अब जो महेश भट्ट की घर की जो बहू है लुबियाना लोध, उन्होंने खुलासा किया है कि उनके घर से ही ड्रग्स का सप्लाई का लेन देन होता, तो कैसे देखती हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमारे लिए शॉकिंग है, ये चीजें बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि भारत की जनता अब समझ चुकी है कि ये जो मूवीज बनती है ना, स्मगलिंग की, चरस सप्लाई की, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, गर्ल्स को गलत धंधे में डाला जा रहा है। दिन भर जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो एक दिन में लड़कियां गायब होती हैं, जो लड़कियों का अपहरण होता है, जो बच्चों का अपहरण होता है और उनको गंदे गलत धंधे में डाला जाता है, वो सबसे ज्यादा मुंबई में होता है। और ये महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं है? पूरे आंकड़ों में क्लियर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा औरतें जो सप्लाई हो रही है, लड़कियां जो सप्लाई होती हैं, जैसा कि अभी इसकी बहू ने आके क्लियर कर दिया कि महेश भट्ट इस चीज में है। और ये बात कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को पता थी और यही बात इस चीज में रिया चक्रवर्ती भी होगी। और रिया चक्रवर्ती उसका पूरा खानदान और पूरा बॉलीवुड इसमें शरीक है, क्योंकि उसने खुद बोला बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, सब मिले हुए हैं। और क्योंकि इसका कमीशन महाराष्ट्र सरकार को भी जाता होगा, तभी तो मुंबई पुलिस इसका एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, क्योंकि इसने जैसा बोला कि इसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, दर्ज अगर कर भी लिया गया तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसने ये तक बोला कि मुझे मारने की धमकी दिया जा रहा है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही है घर में, और अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरे कत्ल का इकलौता जिम्मेदार ये लोग होंगे। तो आखिर क्यों? आप ये देखो कि महाराष्ट्र में बैठकर एक लड़की एक ऐसा वीडियो बनाती है, आज उसने डिवोर्स भी फाइल कर दिया। और आप शुरू से देख लो, जब से सुशांत केस आया है, दिशा सालियान केस आया है, महेश भट्ट का नाम जिस टाइम से रिया चक्रवर्ती का है, उस टाइम से इसका नाम है, ड्रग्स में और हर चीज में नाम है। कभी भी एनसीबी ने आज तक महेश भट्ट को क्यों नहीं बुलाया? कभी भी मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं बुलाया? अभी तक सीबीआई ने महेश भट्ट को क्यों नहीं बुलाया? तो महेश भट्ट एक ऐसा एंगल है जो छुपा हुआ एक नेवला की तरह घुसा हुआ था। अब इसको अब तो बुलाया जाएगा, इतनी सारी चीजें हैं। अब क्या कल एनसीबी का समन जारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बुलाना चाहिए इसको। अब इसको बुलाकर इसकी पूछताछ करनी चाहिए, कौन कौन सी कहां लड़की सप्लाई की है, हर सारे एंगल निकालना चाहिए। मतलब अभी तक तो आप ये देख लो कि इस कनेक्शन में सीबीआई आ गई थी, एनसीबी आ गई थी, इसमें आपका मुंबई पुलिस है, बहुत सारे कनेक्शन इसमें थे, ईडी थे। लेकिन अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग और लड़की सप्लाई तक की चीजें हो रही है। अब सरकार किस डिपार्टमेंट को लाएगा इसकी जांच पड़ताल करने के लिए? और कितने डिपार्टमेंट आएंगे एक बॉलीवुड की गंदगी को सफाई करने के लिए? यही चीज कंगना रनौत ने बोलने की कोशिश की थी, जो कि उसका सम्मन दिए जा रहे हैं, उसको जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर कर दिया गया, यही बात दिशा सालियान को पता चला, दिशा सालियान को दिन दहाड़े मारकर ऊपर की 14वीं मंजिल से फेंक दिया। तो आखिर सुशांत सिंह राजपूत का जो हार्ड ड्राइव डिलीट करके डिस्ट्रॉय जो किया गया है, इसीलिए किया गया था। हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क तो था ही कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा क्यों, बट एक साथ ये भी था कि उसके किसने मारा और उसके साथ साथ मारा क्यों। पर क्यों मारा ये तो पूरी भारत की जनता समझ चुकी है कि बॉलीवुड में ऐसा क्या क्या था जो कि सुशांत सिंह एक्सपोज करने वाले थे, जिसके लिए उनको मार दिया गया। ये तो शायद जनता को समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर अभी भी ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलती है तो सल्यूट टू आवर इंडियन गवर्नमेंट, सल्यूट टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और तब उसके बाद मुझे पर्सनली और जनता को
इंसाफ है ही नहीं। मैम लुबियाना लोध ने साफ साफ कहा है कि महेश भट्ट जो है बॉलीवुड में भी लड़कियां सप्लाई करता है, तो बॉलीवुड अब क्यों नहीं आ रहा है? क्या उनका साथ दे रहा है? किस चीज का डर है उन्हें? देखिए, इससे पहले भी कंगना रनौत ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि महेश भट्ट ने उनके ऊपर चप्पल फेंका था, जिसमें कि भारत की जनता ने बहुत ज्यादा उसका सपोर्ट किया था। लेकिन वही पूरी बॉलीवुड उठ के आ गई थी। महेश भट्ट बहुत सज्जन आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। और इस महेश भट्ट के बारे में मैं क्या बोलूं, ये अपनी बेटी से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने को तैयार था। इसका मतलब 24 साल 25 साल की लड़की इसको शुगर डैडी बोलती है। और कितने लोगों का शुगर डैडी है, मतलब हमारे धर्म में शुगर डैडी कब से हो गया? मतलब हमने बाबूजी, पिताजी, पापा से सुना है। ये शुगर डैडी, नॉटी डैडी और ये नॉटी सब चीजें, खट्टा डैडी, मीठा डैडी तो बॉलीवुड में चलता है, और ये शुगर डैडी बना बैठा है। ये तो मतलब कहां से भाई, कहां से? और ये बॉलीवुड इस कौन से ट्रेंड को, कौन से संस्कार को, किस धर्म को अपना रहा है, ये मुझे नहीं पता। ये एक अलग ही चीजें हैं, और यही चीजें ये समाज में जहर घोल रहे थे ये लोग। लड़की सप्लाई करता था नहीं, बहुत टाइम से करता है और अभी भी कर रहा है। और ये चीज ऐसा नहीं कि कोई पहली बार किसी डायरेक्टर का नाम आया है, चाहे वो शुगर डैडी महेश भट्ट का नाम हो, चाहे वो इससे पहले अनुराग कश्यप का नाम हो। पायल घोष ने यही चीज बोली थी, राइट? कास्टिंग काउच के नाम पे मुझे बोला था कि कॉम्प्रोमाइज करो अपनी इज्जत के साथ, अपने जिप खोल लेकर बोला था कम ऑन डू इट बेबी, और तुम्हें कैमरा के सामने आना है और रणबीर कपूर के साथ फिल्म करना है, तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ उसने नाम भी लिया था गुल पनाग का, हुमा कुरैशी का, ये सारे लोग इसमें। आप ये देखो, जब खुले आम लड़की ने हुमा कुरैशी का नाम लिया, कोई हुमा कुरैशी पे उठकर सामने आई थी कि हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू टेक माय नेम? कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, क्योंकि उसको पता है वो सब इसी चीज में, और बोलेंगे तो उनका करियर खत्म हो जाएगा या फिर उनको सुशांत की तरह लटका दिया जाएगा। क्योंकि बॉलीवुड में यही चलता आ रहा है, दिव्या भारती के टाइम से लेकर सुशांत सिंह राजपूत का, और इससे पहले भी कितने लोगों को मार दिया गया। जैसे कि शुरू से देखो ना, चाहे दिव्या भारती का है, उसको पहले ड्रग्स के नशे में डाला गया और ये बोला गया कि वो नशे की धुत में थी। और नशे की धुत किसको था, उसको नशा किसने दिया है और उसको नशे की आदत कैसे पड़ी? चाहे वो जिया खान हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत है। वो सुशांत सिंह राजपूत जो शंकर भगवान का भक्त है, जिसको कि केदारनाथ के आज नागा बाबा भी याद करते हैं, वो जो बोलता है कि शंकर भगवान मेरे आराध्य हैं, उनको मैं हर तरह से याद करता हूँ, जो साइंस में बिलीव करता था, उसको नशे की आदत लगाया इन लोगों ने। उसके घर रिया चक्रवर्ती विश्वकन्या को भेजा इसने, और बहुत सारी चीजें हैं। तो पूरा बॉलीवुड गैंग जो है और ये महाराष्ट्र सरकार है, सबकी एक सांठगांठ है। और देखो अब इस लड़की के इस बहू ने जो बोला है उस पर क्या एक्शन लेती है। आर्थिक पालघर साधुओं पे एक्शन नहीं लिया, दिशा सालियान पे एक्शन नहीं लिया, सुशांत सिंह के लिए एक्शन नहीं लिया, इसके लिए नेवी आर्मी को मारा गया, नेवी ऑफिसर को मारा गया, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। खुलेआम ये लोग पत्रकार के ऊपर प्रदीप भंडारी को लेकर एक्शन लेते हैं। ये लोग, इनका एक अलग ही कानून है, ये लोग एक पत्रकार के ऊपर एक्शन लेते हैं, लेकिन जहां एक्शन लेना है वहां एक्शन लेते नहीं है मुंबई पुलिस। ये लोग रिया चक्रवर्ती के साथ बैठ के चाय बिस्किट खेलते हैं, जीजा साली का रिश्ता है इनका लोगों का आपस में, ये चलता है इन लोगों का। तो इस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट आई एम वेटिंग कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए। आई एम वेटिंग कि एनसीबी एक्शन लेती है नहीं लेती है। आई एम वेटिंग कोई ऐसा डिपार्टमेंट आता है जो अभी विमेन ट्रैफिकिंग जो हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो बॉलीवुड कर रही है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। जी मैम, लुबियाना लोध का ऐसा भी कहना है कि बंद दरवाजे के पीछे महेश भट्ट ने बहुत लोगों की जिंदगी खराब की है। क्या दिशा सालियान भी और सुशांत सिंह भी इन्हीं के ही जो थे, उनका करियर भी इन्होंने ही खराब किया? क्या ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। और इसका कहने का मतलब ही था, अगर उसने बंद दरवाजे वाली बात बोली है तो कहीं ना कहीं उसका इशारा सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को ही है, क्योंकि उसको पता है कि अभी करंट केस क्या चल रहा, भारत की जनता क्या चाहती है। और उसको ये भी पता है कि और सीबीआई को सबसे पहले इसको लेकर जाना चाहिए, इससे पूछताछ करनी चाहिए, एनसीबी से पूछताछ करनी चाहिए, और इसको 100% सीबीआई इसके पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, दिशा सालियान का और सॉरी रिया चक्रवर्ती का और महेश भट्ट का क्या रिश्ता था, इसके पूरी फैमिली का उससे क्या रिश्ता था, पूजा भट्ट का उसके साथ क्या रिश्ता था, आलिया भट्ट किस तरीके से इस चीज में। मैं पूछती हूँ महेश भट्ट से कि अपनी बेटी को सप्लाई करता है कभी? पूजा भट्ट को सप्लाई किया तुमने? आलिया भट्ट को सप्लाई किया तुमने? और हर सबकी जिंदगी खराब किया। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स है, सब मिले हुए हैं इसमें। तो पूरा बॉलीवुड नहीं है, पूरा गटरवुड है ये पूरा। शुरू से ये लोग देखो तो एक तरह से, मैं फिर से बोलूंगी, उर्दू वुड और कराची वुड है। जी थैंक यू सो मच। थैंक